हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल होम साइंस इनसाइट्स। मैं आप सभी का अपने चैनल होम साइंस इनसाइट्स में स्वागत करती हूँ। आप करना चाहते हैं डी ट्रिपल एस बी टीजीटी डोमेस्टिक साइंस या पीजीटी होम साइंस का पेपर क्रैक। आपको सिर्फ मेरे चैनल के साथ जुड़ना है। इस माध्यम से हम आपको डी ट्रिपल एस बी की पूरी प्रिपरेशन करवाते हैं, विच इज़ ऑलरेडी फ्री ऑफ कॉस्ट। आप सारी वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं मेरे चैनल पर जाकर। आपको सिर्फ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है चैनल को, ताकि सारी लेटेस्ट वीडियोस आपके पास आती रहे। बाकी अगर आप प्रिपरेशन की चिंता कर रहे हैं तो प्रिपरेशन की बिल्कुल चिंता मत करिए। हमारे मीडियम के साथ जुड़िए, हमारे चैनल के थ्रू आपकी पूरी प्रिपरेशन कराई जा रही है। और डी ट्रिपल एस बी की बहुत सारी वैकेंसीज, अपकमिंग वैकेंसीज बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलेंगी। ये क्वेश्चन मेरे पास बहुत बच्चे पूछ रहे हैं, मुझे पर्सनली मैसेज कर रहे हैं कि मैम हमें वैकेंसीज कब देखने को मिल सकती हैं या वैकेंसीज कब तक आ जाएंगी। तो आप चिंता मत करिए, आपका इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है। लेकिन आप अपनी प्रिपरेशन को जारी रखिएगा। ये मत सोचिए कि 1 महीना है तो मैं 1 महीने में पूरी प्रिपरेशन कर लूंगी। ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि होम साइंस कोई छोटा सब्जेक्ट नहीं है। होम साइंस का सिलेबस बहुत ज्यादा वास्ट है। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। आगे चलते हैं आज की रिकॉर्डेड सेक्शन की तरफ। चलिए फिर। फॉर्म ऑफ पीईएम। आपको बताना है कि प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन की कौन सी फॉर्म इसमें से नहीं है। क्विशियोरकर, मरास्मस, न्यूट्रिशनल डॉर्फिंग और स्टंटिंग या ऑस्टियोपोरोसिस। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका? ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो आपकी बोन डेफिशिएंसी से रिलेटेड डिजीज है, बाकी की सारी पीईएम से रिलेटेड है। सो लेट्स क्विकली मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। हु डिफाइंस चिल्ड्रन विद बिहेवियरल डिसऑर्डर? किसने डिफाइन किया है कि बच्चा जो है वो बिहेवियरल डिसऑर्डर से एज those who chronically and markedly respond to their environment in socially unacceptable, personally unsatisfied ways। ये कह रहे हैं कि किसने इस स्टेटमेंट को डिफाइन किया है कि जो भी बच्चे बिहेवियरल डिसऑर्डर से सफर करते हैं उसको क्या है, वो क्या है बिहेवियरल डिसऑर्डर। दोज हु क्रॉनिकली मतलब जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा हो रहा है वो रिस्पॉन्ड करता है अपने एनवायरमेंट की तरफ और वो उसे सोशली एक्सेप्ट नहीं कर पाता, या वो समवेयर पर्सनली अनसेटिस्फाई है लोगों के बिहेवियर से। हु कैन बी टॉट मोर सोशली एक्सेप्टेबल, या तो वो अग्री नहीं करता कि मुझे ज्यादा सोशली एक्सेप्टेबल बनना है, एंड पर्सनली ग्रेटिफाइंग बिहेवियर। तो इस डेफिनेशन को किस ऑथर ने डिफाइन किया है? लेट्स क्विकली मूव टू द करंट ऑप्शंस। ब्राउन, ब्रांड, कॉफर, बेकर। द करेक्ट आंसर इज कॉफर। कॉफर ने डिफाइन किया है कि बिहेवियरल डिसऑर्डर्स जो हैं उसका मतलब क्या है कि आप सोशली अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर की तरह बिहेव करते हैं, प्लस आप सोसाइटी को नेचुरल एक्सेप्ट नहीं कर सकते। लेट्स क्विकली मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। Who out of the following has given 9 degree of value scale? इनमें से किसने 9 डिग्री वैल्यू स्केल बताया है रेंजिंग फ्रॉम व्हाइट टू ब्लैक? जो कि कलर है रेंज करता है व्हाइट से ब्लैक तक। लेट्स क्विकली मूव टू द ऑप्शंस। डॉक्टर डेनमैन डब्ल्यू रॉस, कार्लस ल्यूज दे रिबेरा, एदरियो रोजेलस, लुइस वल्टट। द करेक्ट आंसर इज डॉक्टर डेनमैन डब्ल्यू रॉस। इन्होंने डिफाइन किया है 9 डिग्री वैल्यू स्केल का, जो व्हाइट से ब्लैक की तरफ रेंज करता है। लेट्स क्विकली मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? क्वेश्चन नेगेटिव है तो आंसर नेगेटिव होगा। यस, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। आइए ऑप्शंस की तरफ। केरोसिन एंड तारपुतिन कैन बी यूज्ड टू वॉश ऑफ पेंट स्टेन्स ऑन लिनन। Warm water or hydrogen peroxide can be used to wash off coffee stains. Cold water or salt or Baroque solution can be used to wash off blood stains on linen. Glycerine or benzene can be used to wash off ink stains on linen. So correct answer क्या है? ये तीनों correct है, लेकिन last statement जो है आपकी incorrect है। ग्लिसरीन और बेंजीन को यूज नहीं किया जाता इंक स्टेन्स को वॉश करने के लिए। लेट्स क्विकली मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। A color combination of yellow, yellow green, violet and red violet is an example of। आपसे पूछा जा रहा है कि जो कलर कॉम्बिनेशंस होते हैं जिसमें आप येलो और येलो के साथ ग्रीन मिक्स कर रहे हैं, ऐसे ही आप वॉयलेट ले रहे हैं उसके साथ आप रेड वॉयलेट मिक्स कर रहे हैं, तो इस कॉम्बिनेशन को क्या कहा जाता है? डबल कॉम्प्लीमेंट्री कलर हार्मनी, स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री कलर हार्मनी, कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम या टेट्राड। सो द करेक्ट आंसर इज डबल कॉम्प्लीमेंट्री कलर हार्मनी। आप देख रहे हैं एक ही कलर को ड्यूअल कलर के साथ वो
कंबाइन किया गया है, इसको बोला जाता है डबल कॉम्प्लीमेंट्री कलर हार्मनी। लेट्स क्विकली मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। What does the airing of fabric helps in? हम जो हवा लगने के लिए कपड़े बाहर रख देते हैं, जो हमारी नानी दादी हैं, वो हमें हमेशा समझाती हैं कि इसको हवा लगने दो, इसको धूप में डाल दो, नहीं तो इसमें से स्मेल आएगी, राइट? तो आइए ऑप्शंस की तरफ। रिमूविंग कलर्स ऑफ द फैब्रिक, क्या हम एयरिंग करते हैं, हवा में कपड़े रख के आते हैं कलर्स ऑफ द फैब्रिक रिमूव करने के लिए? रिमूविंग लूज डर्ट फ्रॉम फैब्रिक, रिमूविंग बैड ओडर्स फ्रॉम फैब्रिक, रिमूविंग स्टेन फ्रॉम द फैब्रिक। The correct answer is removing bad odors from the fabric. जो गंदी स्मेल हमारे कपड़ों में से आती है या जो हमारे स्वेट की स्मेल आती है, उसको रिमूव करने के लिए हम एयरिंग जरूर करते हैं, कपड़ों को बाहर एयर ड्राई जरूर करते हैं। लेट्स क्विकली मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। Which of the following is the best type kitchen since it has optimum work triangle? कौन सा ऐसा बेस्ट टाइप का किचन है जिसके अंदर आप ऑप्टिमम वर्क ट्राइंगल देख सकते हैं? वन वॉल किचन, एल शेप किचन, सेपरेट यूनिट किचन या यू शेप किचन? देखिए ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा कि विच टाइप ऑफ किचन सेट इज अ बेस्ट टाइप ऑफ किचन, तो आप कह सकते हैं एल शेप किचन। एल शेप किचन बेसिकली ऐसे ही होती है अटैच, इसीलिए इसको एल शेप किचन कहा जाता है। यहीं पर आपका वॉशिंग एरिया होता है, यहाँ आपका कुकिंग एरिया होता है, बाकी आप सारा स्लैब में सामान वगैरह कनेक्ट कर सकते हैं। सो एल शेप किचन में आपका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होता है। लेट्स क्विकली मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोसेस ऑफ स्टिफनिंग मटेरियल्स टू yarns और फैब्रिक? अगर मुझे मटेरियल्स को स्टिफन करना है तो उसके लिए मुझे कौन सी प्रोसेस से निकलना होता है? टेंटरिंग, साइजिंग, कैलेंडरिंग या मर्सराइजेशन? करेक्ट आंसर क्या है आपका? साइजिंग। जब भी हम स्टिफनिंग मटेरियल्स करते हैं, मतलब कपड़ों को थोड़ा सा कड़क करते हैं यार्न या फैब्रिक्स के लिए, तो उसको साइजिंग की प्रोसेस कहा जाता है। लेट्स क्विकली मूव टू द सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। What need to be kept in mind while making spending plan? अगर आप अपना एक्सपेंडिचर प्लान बना रहे हैं, मतलब आप अपना खर्चे का प्लान बना रहे हैं, तो क्या क्या फैक्टर्स आपको माइंड में रखने हैं? कीप इन माइंड ऑल इनकम, आपको सारी इनकम का ध्यान रखना है, एंड फैसिलिटीज अवेलेबल टू यू फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम विच यू आर मेकिंग स्पेंडिंग प्लान। मतलब आपको जो भी फैसिलिटीज अवेल करनी है, जो उसका खर्चा है, प्लस आपकी इनकम कितनी है, वो आपको ध्यान में रखना है। एलोकेट फंड्स कीपिंग इन माइंड द टोटल इनकम, आपको टोटल इनकम को अपने माइंड में रखना है कि आप कितना फंड किसके लिए दे रहे हैं, प्लस उसकी इफेक्टिव यूटिलाइजेशन होनी चाहिए रिसोर्सेज की। लिस्ट ऑल द रिक्वायरमेंट्स नीडेड बाय द फैमिली मेंबर, आपने लिस्ट कर लिया सारी सर्विसेज क्या है। डू नॉट प्रायोरिटाइज योर नीड्स एज इट विल डिस्टर्ब द स्पेंडिंग। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, नॉट है तो क्वेश्चन नेगेटिव है, तो आंसर क्या होगा? नेगेटिव होगा। आपने अपनी नीड्स को प्रायोरिटाइज नहीं करना, जिससे आपका स्पेंडिंग प्लान ऑलवेज डिस्टर्ब रहेगा। सो आई होप यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आज के लिए लास्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आ रही हूँ। चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग डिजीजेस, आपको इन डिजीजेस को कंसिडर करना है। कॉलेरा, जॉन्डिस, टाइफॉइड। विच ऑफ द अबव डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय अडॉप्टिंग हाइजीनिक प्रैक्टिसेस? देखिए हाइजीनिक प्रैक्टिसेस का मतलब होता है साफ सफाई। ऐसी कौन सी डिजीज है या ऐसी कौन सी बीमारी है जो आप प्रिवेंट कर सकते हैं, मतलब आप अपने आप को होने से रोक सकते हैं? आइए ऑप्शंस की तरफ। 1 2 3, ओनली 2 and 3, ओनली 1 and 3 या ओनली 1 and 2? द करेक्ट आंसर इज 1 2 and 3। जी हाँ, अगर हम बात करते हैं टाइफॉइड की, तो सैल्मोनेला टाइफोसी से ये डिजीज होती है। जॉन्डिस की बात करते हैं या कॉलेरा की बात करते हैं, ये सब डिजीजेस जो है आपकी मॉस्किटोज से होती हैं। तो ये जो डिजीजेस होती हैं ये आपकी कम्युनिकेबल डिजीजेस होती हैं। इनको आप प्रिवेंट कर सकते हैं अच्छा खाना खा के, साफ सुथरा रख के, साफ जगह का पानी पी के, नहीं तो आपको ये सारी डिजीजेस का शिकार होना पड़ सकता है। तो आई होप ये सारे पॉइंट्स आप याद रखेंगे और ये क्वेश्चंस को आप जरूर घर में प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो आज के लिए इतना ही। Welcome back, friends. I hope you like today's session, and these sessions are very fruitful for all of you. You just need to give a like, share, and subscribe to know all the information and updated videos which are free of cost for all of you. So, kindly give a like, share, and subscribe to the channel for more videos. We will meet in the next video. Till then, take care. Okay, bye bye.